मोहम्मद आएंगे, अंतिम ऋषि, अंतिम पैगंबर, आखिरी नबी होंगे। अंधिकारम नाशम, जब वो इस धरती पर आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे, यानी उनके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन वो अपने आने के बाद अंधेरा नाश कर देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था, कितना अंधेरा था। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की बेटी जुए में लगा दिया करते थे, लेकिन हार नहीं माना करते थे। इतने जुआरी थे। और शराब का हाल ये था कि उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ उस बच्चे को खजूर नहीं खिलाती थी और अपने पिस्तान से नहीं लगाती थी। पैदा होने के बाद बच्चे के हलक में सबसे पहले जो चीज डाली जाती थी वो शराब का कतरा हुआ करता था। वो लोग फख्र करते थे कि आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, इसने सबसे पहले जो चीज पी वो शराब है। गौर करो, जब पैदा होते ही बच्चे को शराब पिलाई जाती हो तो वो अंजाम कार कैसा होगा, आगे चलकर वो लड़का क्या बनेगा। शराब इतनी पी जाती थी, इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते थे तो पानी की जगह पर शराब की बोतल रख लिया करते थे। जैसे हम लोग थम्स अप और पेप्सी की बोतल रख लेते हैं और खाना खाते खाते पानी की जगह थम्स अप और पेप्सी पीते जाते हैं, स्प्राइट पीते जाते हैं। अरब के लोग खाना खाते खाते उस खाने को हलक के नीचे उतारने के लिए शराब के घूंट पिया करते थे। मेरे भाइयों, शराब की ये लत थी जिसको कुरान करीम ने ये कहकर हराम करार दे दिया कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। आज के बाद ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, ये सब के सब रिज्सुम मिन अमल शैतान, हराम नहीं, शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब को शैतान की गंदगी कह दिया। हराम तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन शैतान की गंदगी। आप अपनी गंदगी खा सकते हैं क्या? लैट्रिन करके आप खाएंगे? कोई अक्लमंद ऐसा होगा जो जंगल में जाए और लैट्रिन करके खा ले? नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? हराम तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन शराब ये शैतान की लैट्रिन और शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, जो शराब पीता है वो दर हकीकत शैतान का पैखाना खा रहा है, शैतान की लैट्रिन खा रहा है। इसको कुरान ने रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा है, रिज्स कहा, रिज्स। अब जिसका ज़मीर गवारा करे वो खाए, वो पिए। तसव्वुर करो, अरब के अंदर इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, शराब वो खाने की जगह पर पिया करते थे, जुए में अपनी बेटी तक को हार जाया करते थे। उनके बाप जब मर जाते थे, सुनो, इतना अंधेरा कि बाप अगर मर गया और माँ ज्यादा खूबसूरत है तो बेटा अपने घर से एक चादर उठाता और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकालकर अपनी चादर माँ के ऊपर डाल देता। ये इस बात का ऐलान होता कि आज के बाद ये मेरी माँ नहीं है, मैंने अपना कपड़ा इसको पहना दिया है, अब ये मेरी बीवी बन गई। आज पूरे हिंदुस्तान में कितने मदरसे होंगे? आपके बिहार में कितने मदरसे होंगे और कितने मौलवी होंगे? सब मिलकर सिर्फ जहेज ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और बताओ, बिहार में जहेज ख़त्म हो गया? जो शादी होती है क्या मोटरसाइकिल नहीं मांगी जाती है? क्या दहेज नहीं? इतने मौलवी, लाखों मौलवी, हजारों मदरसे, हजारों प्रचारक, सब मिलकर एक गांव से जहेज की लानत नहीं मिटा पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अकेले तन्हे तन्हा, एक तरफ शराब है, दूसरी तरफ जुआ है, तीसरी तरफ बाप के मरने के बाद बेटा अपनी मां को अपनी बीवी बना रहा है, चौथी तरफ मां के पेट से, बीवी के पेट से अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसको जिंदा दफन किया जा रहा है, उसको कब्र खोद के जिंदा गाड़ा जा रहा है। अकेले
एक नबी ने, अकेले एक मर्द ने, अकेले एक मुजाहिद ने, अकेले एक रसूल ने इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, पूरे मुआशरे से कैसे इन तमाम खुराफातों को पाक किया होगा। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले हाल तो ये था कि एक आदमी की बकरी दूसरे आदमी के खेत में चली गई। पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की। इस आदमी की बकरी उस आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली। उस आदमी ने बकरी ले जाकर इससे कहा, बांध के नहीं रख पाता अपनी बकरी को, पकड़ अपनी बकरी, तेरी बकरी ने हमारे खेत में आकर घास खा ली। इस आदमी ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ। उसने कहा, बजाय अपनी गलती मानने के अकड़ रहा है। बस इतनी सी बात पर जंग शुरू होती है और दोनों के कबीले आमने सामने आ जाते हैं। जानते हो ये जंग कितने साल चली? इतनी सी बात पर, तेरी बकरी मेरे खेत में क्यों आई, इतनी सी बात पर ये जंग चली तो 27 साल तक जंग चलती रही। कितने साल तक? 27 साल। 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 27 साल में दोनों तरफ से मरने वाले लोगों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 40,000 लोग मर गए एक बकरी के घास खाने की वजह से, लेकिन अभी जंग बंद नहीं हुई। ऐसे माहौल में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ऐसी खूनख्वार कौम को आपने कैसा बनाया कि जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भाई भाई की तालीम दी, तो ऐसा फिर माहौल आया कि एक जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी हो गए और तीनों जंगल में लेटे हुए, खून गिर रहा, टपक रहा उनके जिस्म से, पानी पानी चिल्ला रहे हैं। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर गुजर रहे हैं, उन्होंने एक जख्मी को देखा, वो पानी पानी चिल्ला रहा है, जल्दी से उठाया और अपने मुसलमान भाई को पानी पिलाना चाहा। होंठों तक ले जाते हैं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, काश कोई मुझे भी पानी पिला देता। तुम उसको पानी पिला रहे हो, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना, मुझे भी प्यास लग रही है। इस आदमी ने पानी का प्याला हटा दिया, कहा नहीं नहीं तो मुझे मत पिलाओ, उस झाड़ी के अंदर जो आवाज आ रही है वो आदमी मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये पानी लेकर उसके पास गया, उसको पिलाने लगा। अभी मुंह तक गया नहीं था कि तीसरा चीखता है, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना। ये दूसरे ने तीसरे की तरफ रिफर कर दिया। ये तीसरे के पास जाता है, उसने कहा जल्दी आओ मेरे भाई। जब तक ये बैठता है तब तक उसकी आखिरी सांस उखड़ जाती है। इसने अपनी गोद में लिया लेकिन धड़कनें बंद हो चुकी हैं, वो तो जा चुका है, दुनिया छोड़ चुका है। उसने उसको लिटाया, फिर लौटकर दूसरे के पास आया तो क्या देखता है कि दूसरा भी इस दुनिया को छोड़ चुका है। उसने सोचा पहले ही को पानी पिला दूं, जहां से शुरू किया। जब पहले के पास आता है तो क्या देखता कि पहला भी आब हयात से, हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है। तीनों इतने प्यासे थे, लेकिन इतनी प्यास की वजह से भी मेरे भाइयों वो अपने दूसरे भाई के लिए रेफर कर रहे हैं, नहीं मुझसे ज्यादा वो प्यासा, पहले उसको पिलाओ। जो कौम एक बकरी के दूसरे के खेत में घास खा लेने की वजह से 27 साल लड़ती हो, 40,000 अफराद मरने के बाद भी जंग खत्म ना होती हो, इतनी खूनख्वार कौम, लेकिन अब ऐसी भाई भाई बन गई कि एक दूसरे ने एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। ऐसी तालीम दी थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितनी मेहनत की होगी। हम तो सारे मौलवी, हजारों मदरसे होने के बावजूद दहेज खत्म नहीं करा पा रहे हैं। कितनी लड़कियां आज दहेज न होने की वजह से बैठी हुई हैं, जहेज न होने की वजह से आत्महत्याएं कर लेती